चलें भाई, अब देखें ये ऐसे वर्ड हैं, ये जो 3 वर्ड हैं कमिटेड। एक तो कमिट जो है ज्यादातर नेगेटिव, एक तो कमिट ज्यादातर नेगेटिव लफ्ज में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव कमिटेड। देखें कमिटेड लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, जैसे कहें ही इज, हम इज लेते हैं, ठीक है, ही इज कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर, हेल्पिंग द पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कमिटेड टू, आई एम कमिटेड टू सर्विंग माय कंट्री। तो कमिटेड हमेशा आपका इस सेंस में होगा कि भाई दिलो चाह से कोई काम करें। दे आर, या माय स्टूडेंट्स आर कमिटेड, माय स्टूडेंट आर कमिटेड टू अटेंडिंग द क्लास ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पे आते हैं, ठीक है। तो कमिटेड टू का इस तरह इस्तेमाल होता है। आप इन्हीं वर्ड्स को अगर आप नीचे कॉपी करके यहाँ रखें, इन्हीं वर्ड्स को अगर हम कॉपी करके यहाँ रखते हैं, तो यहाँ आप लगा दें डेडिकेटेड, यहाँ आप डेडिकेटेड लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डेडिकेटेड लगा दें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह आप यहाँ डिवोटेड, डेडिकेटेड लगा दें, डेडिकेटेड, वो डेडी नहीं जो दूसरा डेडी होता है, जो हमें मारता भी है, समटाइम्स प्यार भी करता है, वो डेडी अलग है। उसके बाद डिवोटेड, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया डिवोटेड। तो डिवोटेड के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं डिवोटेड। तो ये आपका मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके नीचे रखता हूँ, यहाँ पे आते हैं। अब आप देखें, ये ऊपर वाले मैंने आपको क्लियर कर दिए, कमिटेड हो गया। और उसके बाद हम आते हैं, यहाँ एक दूसरा इसका इस्तेमाल है, जैसे हम कहते हैं कि उसने एक इंसान को, छठा नंबर क्लियर नहीं है, अच्छा, माय स्टूडेंट्स, छठा नंबर में माय स्टूडेंट्स भाई मिस हो गया है, हाँ, माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट्स लिखा था, वो कॉपी किया ना, तो वो उड़ गया, ठीक है ना। माय स्टूडेंट्स आर, ठीक है, माय स्टूडेंट्स आर, यहाँ समझ आ गया, अभी क्लियर है? शाबाश, मुझे बताएं समझ आ रहा है आपको, समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक हमें फोकस इस चीज पे करना है हमें, कि हमें पता होना चाहिए कि सर ने हमें बताया, ठीक है, सर ने हमें बताया कमिटेड टू, उसके बाद वर्ब की इंग फॉर्म आएगी, कमिटेड टू, दे आर कमिटेड टू अटेंडिंग। तो टाइम पे कोई चीज आप करते हैं शौक के साथ, ठीक है। 6 में, 6 वाले में कमिटेड को रिमूव करें, हाँ सही सही, माय स्टूडेंट्स आर, सही सही, कमिटेड को हम रिमूव करेंगे, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। माय स्टूडेंट कमिटेड टू अटेंडिंग द क्लास ऑन टाइम, आई एम डिवोटेड टू सर्विंग माय कंट्री। अब सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब देखें, देख लें एक दफ़ा, देख लें, डेडिकेटेड टू और कमिटेड टू, डिवोटेड टू, इंग फॉर्म हम लेंगे, इनको एक दफ़ा याद करना है, एक दफ़ा समझना है। तो मेरे ख्याल में बाद में माय स्टूडेंट्स आर, आर यहाँ रिपीट हो गया है, आर कमिटेड टू। ये देखें, ये टाइपिंग का थोड़ा सा आप चेक कर लिया करें, माय स्टूडेंट्स आर डेडिकेटेड टू, ये टाइपिंग का थोड़ा सा कर लिया करें, इशू नहीं है। छठे में माय स्टूडेंट्स आर डेडिकेटेड टू अटेंडिंग द क्लास ऑन टाइम। इसी तरह यहाँ आप लिखेंगे डिवोटेड टू, तो डिवोटेड टू आपका होगा, ठीक है, डिवोटेड टू सर्विंग, डिवोटेड टू हेल्पिंग, माय स्टूडेंट्स आर डिवोटेड टू अटेंडिंग द क्लास, शौक पे। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी भाई, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। चलें भाई, अब आते हैं यहाँ, एक नेगेटिव सेंस में कमिट को इस्तेमाल करते हैं, एक नेगेटिव सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोई गुनाह करते हैं, कोई भी हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्रिमिनल हेज, तो इसमें हेज आएगा, हेज कमिटेड, यहाँ एक नेगेटिव, अ क्राइम, अ मर्डर, हम कहेंगे अ क्रिमिनल हेज कमिटेड अ मर्डर, उसने कत्ल किया है, उसने कत्ल किया है, ठीक है। अ क्रिमिनल, अ क्रिमिनल, अ मर्डरर इज कमिटेड, कमिटेड अ मर्डर। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर हो गया? तो कमिट का ये दो इस्तेमाल है,
बाकी वाले जो ऊपर वाले हैं मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैं यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। कमिटेड ये आपका हो गया। अब आते हैं लुक फॉरवर्ड। अब बहुत से लोग हैं लुक फॉरवर्ड को गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हम लगाएंगे या इंग फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय स्टूडेंट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय स्टूडेंट। तो आई लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन आएगा आपका ए मीट, इसी तरह बी मीटिंग, और तीसरा आएगा सी मेट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? शाबाश, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस तरह आई लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका यहाँ ऑप्शन होगा। तो यहाँ इस तरह आपको सवाल दिए जाते हैं कंपोजिशन में, आई लुक फॉरवर्ड टू, अब मीट होगा, मीटिंग होगा। अब यहाँ तो मैंने इंग फॉर्म दिया था आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सेंटेंस इस तरह भी दिया जाता है, आई लुक फॉरवर्ड टू, तो आई लुक फॉरवर्ड टू होगा और यहाँ 100% जो है आपका मीटिंग आएगा। तो लुक फॉरवर्ड जब भी, बिल्कुल सही है, लुक फॉरवर्ड जब भी इस्तेमाल होगा तो वो आपका मीटिंग ही लेगा, आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, लुक फॉरवर्ड। तो इस तरह जब आप लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, समटाइम इस तरह भी लिखा जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, सी होगा या सीइंग होगा, यहाँ सी होगा, सीइंग होगा, सी होगा, सा होगा, या नन ऑफ देम होगा। लुकिंग फॉरवर्ड समटाइम्स इस तरह भी लिखा जाता है आपका लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ आपका ऑप्शंस आएंगे, यहाँ आपका ऑप्शन आएंगे टू के बाद। तो जब आपको पता होगा तो आप लिखेंगे सही, अगर पता नहीं होगा तो यू विल मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ आपका 100% लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग होगा, सी नहीं होगा। इसी तरह इंडोर्ड, ब्लेस्ड, गिफ्टेड, ये ऐसे वर्ड हैं, इंडोर्ड, ठीक है, ही इज इंडोर्ड विद, ही इज ब्लेस्ड, शी इज क्या आएगा, शी इज ब्लेस्ड, हम लिखते हैं ना शी इज ब्लेस्ड डैश बेबी बॉय। तो इसमें ऑप्शंस कौन सा सही है? बेबी बॉय में इसमें विद आएगा, बाय आएगा, ऑन आएगा, फार आएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ब्लेस के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब आप फेसबुक पे या कहीं पे भी आप लिखते हैं, नॉर्मली हम लोग लिखते हैं ये चीजें फेसबुक वगैरह पे या पिरसी करते हैं, तो यहाँ पे बेटा आपका ब्लेस के साथ हम विद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह माय स्टूडेंट्स आर गिफ्टेड, तो हम क्या कहेंगे? ए लॉट ऑफ टैलेंट, मेरे स्टूडेंट को, तो यहाँ क्या आएगा? विद आएगा, फार आएगा, बाय आएगा, या नन ऑफ देम आएगा। माय स्टूडेंट्स, मेरे शागिर्द, अल्लाह ताला, हैज ब्लेस्ड, हैज बेस्टोड, ठीक है। तो इनके साथ भी आपका 100% गिफ्टेड के साथ आप विद का, बिल्कुल सही, मरियम ने लिखा है, फैजान ने, फराद, फिजा ने, सलमान ने, वेरी गुड। तो इस तरह आपका होगा, इस तरह। आगे चलते हैं। यू मस्ट अबाइड लॉज रूल्स ऑफ द कंट्री, तो क्या आएगा? शाबाश, अबाइड कौन सी प्रेपोजिशन लेता है? अबाइड फॉर, टू, बाय, ऑन। शाबाश, बताएं इसमें से कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं। अबाइड हमेशा आपका अबाइड बेटा